शीला द वंडर किड एपिसोड 1। 6 वर्षीय शीला सड़क पर टहल रही है। स्थानीय पुस्तकालय की ओर जा रही है। एक बूढ़ा आदमी उसे हैरानी से देखता है। छोटी बच्ची, तुम अकेले कहाँ जा रही हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ है? दादाजी, मैं पुस्तकालय जा रही हूँ। मेरे माता पिता व्यस्त हैं। बूढ़ा आदमी उसके जवाब से चकित हो जाता है। तुम पुस्तकालय जा रही हो? क्या आप किताबें पढ़ना जानती हो? हाँ दादाजी, मैंने पढ़ना तब शुरू किया जब मैं 4 साल की थी, लेकिन अब मुझे पढ़ने के लिए और किताबें चाहिए। मैं तुम्हें पुस्तकालय का रास्ता दिखाऊंगा, मेरे साथ आओ। ठीक है दादाजी। बूढ़ा उसे पुस्तकालय में ले जाता है। वह पुस्तकालय में जाती है और लॉबी में कार्यालय की महिला मैरी से मिलती है। तुम क्या चाहती हो छोटी लड़की? मैं हैरी पॉटर पढ़ना चाहती हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हारी उम्र के बच्चों ने किताबें पढ़ना शुरू कर दिया है। आओ, मैं तुम्हें किताबें दिखाऊंगी। मैरी शीला को उस बड़े हॉल में ले जाती है जहाँ किताबों को कई अलमारियों में रखा जाता है। वाह, इतनी सारी किताबें! मैं इन सभी किताबों को पढ़ना चाहती हूँ। आप हर रविवार को 3 किताबें ले सकते हैं और पढ़ने के बाद उन्हें वापस कर सकते हैं। धन्यवाद। शीला किताबें अपने साथ ले जाती है और अपने घर की ओर चलने लगती है। बच्ची को किताबें ले जाते देख राहगीर हैरान रह गए। शीला अपने घर पहुंचती है, किताबों को बिस्तर पर रखती है, एक किताब उठाती है और उसे पढ़ने लगती है। उसका परिवार बाहर गया हुआ था और घर नहीं लौटा। कुछ देर बाद शीला को दरवाजे की घंटी बजती सुनाई देती है। जब वह दरवाजा खोलती है तो वह अपने पिता आनंद और अपने भाई बिट्टू को मुस्कुराती हुई पाती है। मुझे आशा है कि तुम अपनी बेवकूफ़ किताबें फिर से नहीं पढ़ रही हो, बेवकूफ़ लड़की। बिट्टू शीला को अपने रास्ते से बाहर धकेलता है और अपने बेडरूम में भाग जाता है। शीला की मां रेखा हाथ में बहुत सारे बैग लेकर घर में प्रवेश करती है। काश शीला हर दूसरे सामान्य बच्चे की तरह होती। कभी समझ ही नहीं आया कि वह इतना क्यों पढ़ती है। क्या ये किताबें पढ़ने की उम्र है? शीला, बाहर जाओ और दूसरे बच्चों के साथ खेलो। पापा, शीला कुछ नई किताबें ले आई। बिस्तर पर पड़ी किताबों को देखो। आनंद शीला को घूरता है और किताबें खोजने के लिए उसके बेडरूम में प्रवेश करता है। शीला, इधर आओ, मुझे आपसे बात करनी है। शीला अपने पिता के पास जाती है। क्या हुआ पापा? तुम क्यों चिल्ला रहे हो? आनंद ने किताबें उठाई और फर्श पर फेंक दी। मैंने तुमसे कहा था कि इन बेवकूफ़ भरी किताबों को पढ़ना बंद करो। तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनती? तुम बाहर क्यों नहीं जाती और अपने उम्र के दूसरे बच्चों के तरह खेलती क्यों नहीं? पापा, मुझे बाहर खेलने से ज्यादा किताबें पढ़ना अच्छा लगता है। पढ़ने से मुझे खुशी मिलती है और मैं विभिन्न चीजों के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकती हूँ। आनंद गुस्से में अपने दांत पीसता है। आपके कहने का मतलब है कि आप बुद्धिमान हैं और बाकी हम सब बेवकूफ़ हैं क्योंकि हम किताब नहीं पढ़ते। पापा, मुझे गलत मत समझिए। आनंद गुस्से में चला जाता है। शीला, तुम एक सामान्य बच्चे की तरह व्यवहार क्यों नहीं करती? अपने पिता की बात सुनो। अरे मेरी अजीब छोटी बहन, अब मैं तुम्हारी किताबें फाड़ दूंगा और उनमें से कागज के रॉकेट बनाऊंगा। मेरी किताबों को मत छुओ, बेवकूफ! बिट्टू उसकी टिप्पणी पर सदमे से जम गया। माँ, तुमने देखा? उसने मुझे बेवकूफ कहा। कल वो आपको भी बेवकूफ कहेगी। हम सब उसके लिए बेवकूफ बन जाएंगे। ऐसा तब होता है जब लोग किताबें पढ़ते हैं। रेखा ने शीला को अपने कंधों से पकड़ रखा है। अपने भाई से माफी मांगो। आपको अपने भाई के साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। माँ,
वह मेरी किताबें बर्बाद करने जा रहा था। उन किताबों पर पैसे खर्च होते हैं। मैंने गुल्लक से अपने पैसे का उपयोग करके उन्हें उधार लिया। बिट्टू कमरे से भाग जाता है और अपने पिता को शीला से मिलाने के लिए लाता है। शीला, तुम आज से किताबें पढ़ना बंद कर दोगी। उन पुस्तकों को पुस्तकालय में लौटा दो, समझे? शीला झिझकती है और उदास होकर अपने पिता को देखती है। ठीक है पिताजी, मैं किताबें लौटा दूंगी। बिट्टू नाचने लगता है और अपनी बहन पर हंसता है। उस रात शीला ने अपनी किताबें पलंग के नीचे छिपा दी। जब सब सो जाते हैं तो वह किताबें खोलती है और उन्हें पढ़ना शुरू कर देती है। हर रविवार वह अपने परिवार में बिना किसी को बताए पुस्तकालय जाती है और वह किताबें उधार लेती है जो वह पढ़ना चाहती है।